गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है सभी का परसेंटेज की दूसरी क्लास में। परसेंटेज की पहली क्लास हम कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर आप उसे देखिएगा। बहुत गहराई से मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। तो अगर आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझना है तो पहली क्लास आप ज़रूर देखिएगा। ये दूसरी क्लास है तो ज़्यादा आपके बेहतर समझ आएगा। तो इसमें बच्चों हम परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है और ट्रिक है, दोनों का इस्तेमाल करेंगे, दोनों ही को हम सीखेंगे। तो सभी का स्वागत है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न जो है क्या कह रहे हैं, इसको पहले हम प्रश्न को ध्यान से बच्चों पढ़ना और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जो प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं। देखो, द रेशियो ऑफ इनकम टू expenditure is 6:5. Income increases by 40% and expenditure decreases by 20%. If the initial expenditure is 4,50,000, find the final savings in rupees. बच्चों क्या कह रहे हैं कि इनकम और पहली लाइन में इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 6:5 है। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 6:5। अगर इनकम 6 रुपए है तो 5 रुपए वो खर्च कर रहा है। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की अगर इनकम 6 रुपए है तो 5 रुपए खर्च कर रहा है। अगर इनकम 6,000 है तो 5,000 खर्च कर रहा है। अगर 6 लाख है तो 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है। अगर यहाँ पर रेशियो में दिया है तो हम ऐसे भी मान सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति 6x रुपए कमाता है तो खर्च कितना कर रहा है, 5x। रेशियो में कहीं पर दिया है तो इस तरह से बच्चों हम लिख सकते हैं, अगर इनकम 6x है तो एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है, 5x है। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं फिर, इनकम इंक्रीजेज बाई 40%। इनकम बढ़ गई, कितनी बढ़ रही है, 40% बढ़ रही है। ठीक है, 40% इंक्रीज हो रही है। इनकम बढ़ गई, इंक्रीज हो गई 40%। तो अब नई इनकम क्या हो जाएगी, ठीक है, 6x का 140%। ठीक है, 140% ऑफ बढ़ने के बाद जो इनकम हुई है वो इतनी हो जाएगी भाई। ठीक है, इतनी होगी, यानी 140%, 6x का 140%। ठीक है जी। अब क्या कह रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 20%, और जो खर्च है वो कम हो गया। कितना कम हुआ, 20% कम हुआ है। अगर 20% कम हुआ तो कितना रह गया है, 100 में से 20 माइनस करो, कितना रह गया, 80%। तो यहां पर रह गया 80%। ठीक है, 20% डिक्रीज हुआ है तो कितना रह गया, यानी 80% रह गया। ठीक है, 5x का कितना रह गया है, 80% रह गया है। ठीक है, अब जो नया खर्च है वो ये है। ठीक है, जो पहले खर्च था उसका 80% रह गया क्योंकि 20% कम हो गया। इनकम क्या थी, 6x थी, लेकिन बढ़ गई, 40% बढ़ गई। तो नई इनकम क्या है, ये है। देखो, नई इनकम ये है और नया खर्च ये है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, यहां पर ध्यान देना आप, जो इनकम है, ठीक है, इनकम में से अगर हम खर्च निकाल दें, एक्सपेंडिचर निकाल दें, तो क्या बचेगी, आपकी सेविंग्स बचेगी। आय में से अगर हम खर्च निकाल दें तो क्या बचती है, बचत। बचत कैसे निकालते हैं कि इनकम आय माइनस खर्च, जितना हमने कमाया और जो खर्च करा उसको घटा दो तो आपकी सेविंग्स रह जाएगी। तो यहां पर देखना, इनकम कितनी है, इनकम तो यह है और ये खर्च है। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगी, सेविंग्स। हमारी ये सेविंग्स है। तो यही तो पूछ रहा, देखो यहां पर क्या कह रहा है, इफ द इनिशियल एक्सपेंडिचर, अगर इनिशियल एक्सपेंडिचर ये था 4,50,000 था, तो फाइंड द फाइनल सेविंग्स। फाइनल सेविंग्स पूछ रहा है कि बताओ फाइनल सेविंग उसकी क्या थी। तो सेविंग हमने निकालनी है। यहां पर ध्यान देना, इनिशियल एक्सपेंडिचर, पहले जो खर्च था वो इतना था, 4,50,000।
पहले जो खर्च था वो कितना था 4,50,000 और यहाँ पर देखो खर्च कितना है 5x। तो 5x बराबर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, देखो 5x बराबर आपका कितना खर्च है, देखो ये भी खर्च ये भी खर्च, तो इसके बराबर ये हो गया। यानी कितना यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 5 से हमने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया x की वैल्यू 90,000। ठीक है, 90,000 हमारे पास x की वैल्यू आ गई, जो हमने x माना था ये ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 90,000। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करिएगा आप इसे, देखो जीरो से हमने जीरो को कैंसिल कर दिया, यहाँ पर भी जीरो से जीरो काट दो, 14 की गुणा 6 में करो, 14 की गुणा 6 में करो, 14 पंजी 70, 14 छक्के 84। ठीक है जी, 84x/100 y से। ठीक है बच्चों, माइनस देखो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 8 गुणा 5, 8 पंजे कितना हुआ 40, 40x/10। ठीक है, मतलब ये सेविंग्स निकल रही है हमारी सेविंग्स। अब देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 10 है, इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो ये 10 हो गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया 44x। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 90, तो x की जगह क्या रखो 90,000 रखो, रख दो मैं डायरेक्ट यहाँ पर, लो x की जगह क्या रखो आप, ये रख दो, ये 90,000 रख देंगे। देखो जीरो से जीरो कट गया और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो भाई, 3 तो आ गई जीरो पीछे, 1 2 3, और 9 की गुणा 9 चौको 36 का 6 3, 9 चौको 36 और 3 39, 3,96,000। तो इसमें देखो आंसर क्या बन रहा है आपका, आंसर बन रहा है ये। तो यही पूछ रहा था कि बताओ उसकी जो बचत थी सेविंग्स थी वो क्या क्या थी। तो उसकी जो सेविंग है वो फाइनल सेविंग उसकी है 3,96,000। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक तरीका यह है और एक तरीका हम दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए भाई, ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा आपके, अगर रेशियो में है तो 5x लिया हमने, और एक्सपेंडिचर देखो ये तो इनकम है 6x, ये 5x, 40% बढ़ गई तो कितनी हो गई, यानी 6x का 140% हो गई। ये 20% घट गई थी तो हम 100 में से 20 घटा 80%, यानी 5x का 80% रह गई। इनकम में से अगर खर्च निकालते हैं तो क्या बचेगी, सेविंग, बचत। ठीक है, वही हमने किया, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, इसकी गुणा इसमें करी 84, इसकी गुणा से 40, इसमें से माइनस किया 44। एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर ये था, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 90,000, अभी मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पर देखना जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो कितना है 4,50,000। तो अभी मैंने कहा था कि एक्सपेंडिचर कितना है 5x, तो 5x बराबर क्या रखेंगे, ये 4,50,000 मैंने बताया। तो वहां से हमने क्या करा, 5 से इसको डिवाइड किया, तब हमारे पास क्या आया था 90,000। या हमने ये वैल्यू यहाँ पर रखी और हमारा आंसर आ गया। बच्चों एक तरीका, दूसरा है दूसरे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, और देखना, देखो यहाँ पर ध्यान देना, देखो इनकम कैसे निकालते हैं कि एक्सपेंडिचर प्लस, अगर हम सेविंग करें है ना, अगर जितना हमने खर्च करा है जितना हमने बचत करी दोनों को मिलाते हैं तो किसके बराबर, इनकम के बराबर होगा। यही तो है, जितनी हमने खर्च करा और जितनी हमारे पास बचत है दोनों को मिलाते हैं वही हमारी इनकम है। तो यहां पर देखो, यहाँ पहली लाइन पे जाना, जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो कितना दिया 6:5। इनकम अगर 6 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 5 है। तो देखना बच्चों बीच में बराबर है, तो मुझे आप ये बता सकते हैं बचत कितनी होगी। यहां से पहली लाइन से अगर ये देखना रेशियो दिया है 6:5 दिया है, 6:5 दिया है, तो अगर इनकम देखो, इनकम देखो पहला शब्द इनकम है तो इनकम 6 है, तो एक्सपेंडिचर कितना है 5 है। तो यहां पर अगर इनकम 6 है तो एक्सपेंडिचर तो सेविंग कितनी होगी, कितना मैं यहां पर जोड़ूं कि बराबर 6 हो जाए। देखो 5 में मैं कितना जोड़ूं, 5 में कितना जोड़ूं कि 6 बन जाए, तो 1 तो जोड़ूंगा ना, है ना, 1 जोड़ूंगा। देखो 5 और 1 6, तभी तो 6। देखो 6 रुपए हमने कमाए, 5 रुपए खर्च कर दो तो बचा कितना 1 रुपया, बचा कितना 1 रुपया। तो इसको अगर हम 100 में लें, ठीक है, इसको हम क्या करें, अगर 100 में लें, देखो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दो और यहाँ पर भी आपने 2 जीरो बढ़ा दी, यहाँ पर भी आपने 2 जीरो बढ़ा दी। अगर आपने 600 रुपये कमाए तो और खर्च कर दिए 500, तो बचा कितना 100 रुपये, यही तो हुआ। अगर आपने 600 रुपये कमाए, ठीक है, और खर्च कितने करे 500 करे, तो बचे कितने 100 रुपये, यही तो हुआ। इसमें कह रहे हैं कि जो इनकम है वो 40% बढ़ गई। देखो यहाँ पर 600 था, 40% बढ़ गई,
ठीक है, 40% इंक्रीज हो गई। तो अगर 40% बढ़ गई है तो कितनी बनी, 140%। तो 600 का 140% कितना होगा, देखो 0 0 कटी, 14 14 छक्के 84, यानी कितना हुआ 840। ठीक है, नई जो इनकम है बढ़ने के बाद जो इनकम है वो इतनी हो गई, बढ़ने के बाद इनकम इंक्रीज होने के बाद इनकम कितनी हो जाती है, ये हो गई 40% बढ़ गई, यानी 600 का 140% हमने निकाला, कितना आ रहा है 840। यहां पर आ जाओ, देखो जो खर्च है वो 20% कम हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, जो खर्च है वो 20% डिक्रीज हुआ, तो बचा कितना 80%। तो 500 का 80% कितना होगा, देखो 500 का जो 80% अगर हम निकालते 2 0 काटे 8 45 यानी 400। 500 का जो 80% है वो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है भाई। ठीक है, 400। तो यहां पर जो नया खर्च है वो ये है, देखो नई इनकम बढ़ने के बाद ये हुई, और जो खर्च है वो घटने के बाद इतना हुआ। अब यहां पर बताओ सेविंग, यहां पर मैं कितना जोड़ूं कि इसके बराबर हो जाए, देखो ध्यान देना, 400 प्लस मैं कितना करूं सेविंग, ताकि यहां पर ये इसके बराबर हो जाए। देखो तो आप करेंगे कि 440 जोड़ दो जी, अगर हम 400 में 440 तभी तो बनेगा 840। तो इसका मतलब जो सेविंग है, नई सेविंग है वो कितनी है 440, सेविंग ये है। देखो इनकम इतनी है ना, खर्च ये है, और तो सेविंग कितनी है 440। अब यहां पर आ जाओ, देखो यहां पर आएंगे, यहां पर कह रहे हैं कि जो फाइनल सेविंग है, फाइनल सेविंग बताइए आप। तो फाइनल सेविंग आपकी कितनी है, ये है ना, यहां पर ध्यान देना, ये आपकी 440 है। ये जो इनिशियल, यहां पर इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना दिया है 4,50,000, और यहां पर देखना एक्सपेंडिचर कितना है 500। तो 500 की वैल्यू कितनी है 4,50,000। तो अगर हम यहां से रखें, देखो 500 की वैल्यू यहां पर कितनी है 500, यहां कर देता हूं मैं साइड में, 500 की वैल्यू है 4,50,000। तो 2 0 कटे, 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 900, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 900 रुपये आ रही है। तो जब एक की वैल्यू 900 रुपये आ रही है तो हमारे पास बचत ये थी, बचत पूछ रहा है कि है ना, फाइनल बचत बताइए, तो फाइनल बचत ये है। तो एक की वैल्यू 900 है, तो इतने की वैल्यू यानी 440 की वैल्यू क्या होगी, 900 की गुणा कर दो इसमें, तो 3 तो इसमें जीरो आ गए, 9 की गुणा 9 चौको 36 का 6 3, 9 चौको 36 और 3 39, देखो आ गया वही। यानी ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया होगा आपके, इस तरह से हम प्रश्न को, दो तरीके मैंने बताए, तो जो भी आपको अच्छा लगे जिस तरह से, ठीक है, दोनों तरीके सही है, बढ़िया है, तो जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं भाई। चलो आगे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपकी समझ आ गया होगा, आगे आ जाओ। लो जी, दूसरे प्रश्न पे आ जाओ, ये अगला क्वेश्चन है, इस पे आ जाइए आप। लो जी, क्या कह रहे हैं, ध्यान से प्रश्न को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जी, सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रश्न को पढ़िए आप। देखो प्रश्न का उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में बहुत शब्दों का खेल है। ठीक है, तो ध्यान से आप प्रश्न को पढ़िएगा। क्या कह रहे हैं, देखो, राम स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम while Karan spends 80% of his income. Both of them save 7,500 each. Sanjay income is 1/3 of the sum of Ram's and Karan's income, and Sanjay spends 7/9 of his income. Find his savings. देखो पहली लाइन बच्चों क्या कह रहे हैं कि एक नाम है, पहला नाम है राम का, राम कह रहे हैं राम खर्च करता है 75%, स्पेंड 75। तो भाई अगर 75 वो खर्च करता है तो बचाता कितना है 25% वो बचत करता है। ठीक है, 25% फिर सेविंग करता है। बच्चों फिर सुनो एक बार, राम कितना खर्च कर रहा है 75%, तो अगर 75% वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना 25%। दूसरा नाम है करण, करण कितना खर्च कर रहा है 80%, तो करण अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचाया कितना 20% इसकी बचत होगी। बच्चों समझ आ रहा है, देखो राम 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना 100 में से माइनस करेंगे 75 यानी 25 बचा। करण 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना 20%। ठीक है,
यहां पर बोथ ऑफ देम सेव 7,500 ईच। देखो ईच लिखा, यानी हर एक 7,500 की बचत करता है। ठीक है, तो यानी जो राम की जो 25% बचत वो किसके बराबर है? 7,500 के। देखो ये बचत किसके बराबर है? 7,500 के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये समझ पा रहे हैं? देखो यहां पर अगर हम परसेंट में बात करें तो राम 25% की बचत कर रहा है और रुपए में कितने बचा रहा है? 7,500। तो इसका मतलब 25% बराबर क्या है? 7,500। ठीक है, 7,500 रुपए 25 से अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर 1% बराबर क्या होगा? 25 से डिवाइड, देखो 25 से डिवाइड 1% इज इक्वल टू कितना होगा? 25 से आप इसको डिवाइड, देखो 25 यहाँ जाएगा ना नीचे, 1% बराबर क्या होगा? 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से इसको डिवाइड करो भाई, 300 आ गया। तो 100% बराबर क्या होगा? 100% मतलब उसकी कोई इनकम हमेशा 100% होती है, तो 100% बराबर क्या होगा? तो 300 गुणा 100 कितना आ गया? 30,000। यानी राम की जो इनकम है वो कितनी है? 30,000 है। हमें पता चल गया यहां से कि राम की इनकम कितनी है? 30,000 है। इसी तरह से हम करण की भी निकालें भाई। इसी तरह से हम क्या करें? करण की निकालें। देखो करण बचाता कितना है? 20%। और यहां से देखो बचत कितनी करता है करण? 7,500। तो 20% बराबर क्या होगा? 7,500। ठीक है, अब 1% बराबर, देखो यहां से निकालो, 1% बराबर क्या होगा? इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कटा, यहां पर हो गया आप 375। वाह, 700 का आधा 350, 25 75, 375 हुआ। इसलिए 100% बराबर क्या होगा? ये होगा आपका 375, 20 इसमें लग जाएगी। तो यहां पर इसकी इनकम, यानी जो करण की इनकम है वो ये आ गई। ठीक है, राम की इनकम 30,000 और करण की इनकम 37,500। हमें पता चल गया, जो डेटा दिया था पहली लाइन में उससे हमें पता चल गया कि राम कितना कमाता है और करण कितना कमाता है। क्लियर है बच्चों? समझ पा रहे हैं आप? अब यहां पर देखो इस लाइन पे आएंगे आप, एक नाम संजय दे रखा, संजय। संजय की जो इनकम है, तो जो राम और करण है इनकी इनकम का 1/3 है। 1/3 मतलब 1/3 है। देखो यहां पर संजय इनकम इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ राम्स एंड करन्स इनकम। जो राम की और करण की जो इनकम है उसका 1/3 है। तो राम की और करण की दोनों की मिलाकर कितनी है? 30 और 37 कितना हुआ? कितना हुआ भाई? दोनों को जोड़ो, 67,500। ठीक है, जो संजय की इनकम है वो क्या है? इन दोनों को जोड़ेंगे, इनका जो सम है उसका 1/3 है। ये है संजय की इनकम, इसका 1/3। तो इसका हमने सम करा, इसको जोड़ा, इसका 1/3 है संजय की इनकम। अब क्या करें? संजय स्पेंड्स 2/9 ऑफ हिज इनकम। संजय जो है अपनी इनकम का 7/9, 7/9, 7/9 खर्च करता है। तो बताओ उसकी बचत क्या होगी? तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर वो अपनी इनकम का 7/9 खर्च करता है तो उसकी बचत क्या होगी? बताइएगा। अगर वो 7/9 खर्च करता है तो उसकी बचत क्या होगी? भाई देखो 7/9 है ना, खर्च कर रहा है, तो बचत क्या होगी? 9 में से 7 माइनस करो, कितना? 2/9। या ऐसे करो, देखो पूरी 1 में से 7/9 माइनस करो। ठीक है, तो 9 ही कम 9 माइनस 7 कितना हुआ? 2/9। तो इसकी बचत क्या होगी? 2/9 होगी। ठीक है, देखो इतनी संजय की क्या थी? इनकम थी। इसका 2/9 वो बचत कर रहा है। देखो 7/9 तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना? यानी 9 में से 7 माइनस, यानी 2/7 बचा। तो यही पूछ रहा है कि बताओ ये क्या होगा? बस कैलकुलेट कर दो इसे। देखो 3 से आप इसको डिवाइड करो भाई, 3 से हमने डिवाइड किया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 2 पीछे 0 आगे कट गया इससे। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 दूना 18, अब हमारे पास 4 9 पंजे 45, 2 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर 25 गुणा 2, 2500 की 2 में गुणा करेंगे 5,000। यानी जो संजय की इनकम है वो कितनी है? 5,000 है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, संजय की इनकम पूछ रहे हैं कि बताओ संजय की इनकम क्या है? तो संजय की इनकम है 5,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे भाई? सॉल्व करेंगे। समझ आ गया होगा आपके? ध्यान से एक बार देख लो, एक बार देखिएगा, खुद भी आपने सॉल्व करना है तो निश्चित रूप से आपके समझ आएगा। प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, चलो आगे आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। लो अगले क्वेश्चन पे चलिए।
अगला क्वेश्चन देखना आप ध्यान से, प्रश्न को पहले पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है जी, पहले प्रश्न को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या कर रहे हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो, आप पढ़ो जरा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करो। लो जी, क्या कह रहे हैं देखो, द टोटल इनकम ऑफ 3 families is 72,000. Their expenditure are 80%, 85% and 75% respectively. If the ratio of their savings is 8:9:20, what is the income of second family? देखो बच्चों, 3 परिवार की बात हो रही है कि ये कह रहे हैं कि टोटल इनकम ऑफ 3 फैमिली, 3 परिवारों की कुल इनकम कितनी है, 72,000 रुपए है, और उनका जो खर्च है वो कितना कितना है। पहली परिवार का खर्च है 80%, दूसरे परिवार का खर्च है 85% और तीसरे परिवार का खर्च है 75%। और उनकी जो बचत है, इफ द रेशियो ऑफ दियर सेविंग्स 8:9:20, उनकी जो बचत है उसका रेशियो यह है 8:9:20 है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द इनकम ऑफ द सेकेंड फैमिली, जो दूसरा परिवार है उसकी इनकम क्या है। तो बच्चों देखो यहां पर ध्यान देना, देखो टोटल इनकम तो यह है 72,000 है, और यहां पर सेविंग देखो, यहाँ एक्सपेंडिचर जो खर्च है, पहले परिवार का खर्च 80% है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20%, बचा कि नहीं बचा। अगर 80% खर्च कर दिया, एक पहला परिवार हमने ए मान लिया, ठीक, 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20%। दूसरा परिवार देखो, दूसरा परिवार कितना है, दूसरे परिवार ने कितना खर्च करा है 85%, तो बताइएगा बचत कितनी होगी। 100 में से 85 माइनस करो, तो यानी दूसरा परिवार हमने बी मान लिया, तो इसका मतलब इसने जो है इसकी बचत कितनी होगी 15%, है ना। तीसरा परिवार सी है, उसने कितना खर्च करा है 75%, तो बचा कितना 25% रह गया। ठीक है जी, ये बचत है, पहले परिवार की बचत 20%, दूसरे परिवार की बचत 15%, तीसरे परिवार की बचत क्या है 25%। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे आना, और यहाँ पर जो बचत है वो पहले परिवार की, देखो बचत तीनों परिवारों की बचत का रेशियो ये दिया है, पहले परिवार के अगर 8 रुपए, दूसरे की 9, तीसरे का क्या है 20 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो परसेंट में जो 20% है वो पहले यहाँ पर क्या बराबर किसके होगा, 8 के बराबर। ठीक है, 20% बराबर क्या होगा 8 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 20% बराबर 8 के बराबर हो गया। तो यहां पर मुझे ये बताओ कि 1% बराबर कितना होगा। अगर 20% बराबर 8 है तो 1% बराबर क्या होगा 8/20। ठीक है, और इसलिए 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर होगा 8 गुणा, है ना, 100/20। इससे डिवाइड कर दो जरा, करो इससे डिवाइड कर दो। देखो हमने 0 से 0 कैंसिल करी, 2 से हमने इसको डिवाइड किया 5, और 8 गुणा 5 कितना हो गया 40। ठीक है, 100% मतलब इनकम आ गई। इस परिवार की जो इनकम है वो कितनी है 40 है। ठीक है, 40 है, और इस हिसाब से यहां पर आ जाओ, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस हिसाब से यहां पर देखो बी जो दूसरा परिवार है उसकी बचत कितनी है 15% है, और यहां से देखो यहां से बचत कितनी है 9, तो यहां पर हम रखेंगे 15% बराबर, 15% की वैल्यू कितनी है 9, 9 रखो, 15% की वैल्यू 9 रखो। तो यहां पर भी इसकी 100% निकल, तो 1% बराबर क्या होगा, यानी 9/15, तो 100% बराबर क्या होगा 100% बराबर होगा जी, यानी 9 गुणा 100/15। ठीक है, चलो डिवाइड कर दो इसको, देखो 5 से हमने इसको डिवाइड किया, 5 तिया 15, 5 से हमने डिवाइड किया 5 दूनी 10, 20 आ गया। 3 से हमने डिवाइड किया 3, और 3 गुणा 20 कितना हुआ, 3 गुणा 20 60, यानी इसकी इनकम आ रही है 60। इसी तरह यहां पर आ जाओ, फैमिली जो सी है उसने बचत करी 25%, यहां से देख रहे हैं बचत कितनी है 20%, इसका भी बराबर 20%, तो यहां पर भी 100% निकालो कि 100%, तो 20%, 25% बराबर ही है, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर होगा 20 × 100/25। 25 से इसको हमने डिवाइड किया 4,
यानी ये आ गया 80। ठीक है, अगर इसकी इनकम 40 है तो इसकी क्या होगी 60 होगी और इसकी क्या होगी 80 होगी। बच्चों ये समझ पा रहे हैं आप? देखो अगर पहले परिवार की अगर इनकम ये है तो दूसरे परिवार की 60 होगी, तीसरे की 80 होगी। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं भाई, इसका जो रेशियो होगा इनकम का रेशियो है वो ये होगा, तीनों परिवारों की जो इनकम है उसका रेशियो ये होगा। 0 0 हमने कैंसिल कर, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, ये आ गया। इनकी जो इनकम है तीनों परिवारों की उसका रेशियो हमारे पास आ गया। तो दूसरा परिवार कह रहे हैं जो दूसरा परिवार है उसकी इनकम बताइए। दूसरे परिवार की इनकम देखो, दूसरा पहला परिवार ये है, दूसरा परिवार ये, तीसरा परिवार, तो दूसरे परिवार की इनकम 3, तीनों का अनुपातों का योग करेंगे, 4 से 7 9, और टोटल कितना है 72,000। ठीक है, 9 से हमने इसको डिवाइड किया, देखो यहाँ पर आ गया, इसकी गुणा करो 24। ठीक है, इसकी गुणा करो भाई, ये आ गया आपका, है ना 24,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बनेगा भाई 24,000, ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो दूसरा जो परिवार है उसकी इनकम पूछ रहे थे, दूसरे परिवार की इनकम कितनी है 24,000। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार अच्छे से देख लो, एक बार फिर से अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर टोटल 72,000 था, है ना, हमें इनकम का रेशियो आ गया, दूसरे परिवार की पूछा तो यहाँ पर तीनों का जो सम है, ठीक है, तीनों का योग नीचे रखें, इससे डिवाइड किया, इसकी गुणा कर, ये आ गया। ठीक है जी, तो पहले यहाँ पर देखो एक बार फिर समझ लो, अगर 80% उसने खर्च करा तो बचा कितना 20%, यहाँ पर 85% खर्च करा तो बचा कितना 15%, अगर 75% खर्च करा तो बचा 25%, और यहाँ पर बचत का रेशियो ये है, तो इसका मतलब 20% बराबर 8, 25% बराबर 9, 25% बराबर ये 20 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100% इसकी इनकम निकालेंगे, इसकी इनकम, इसका रेशियो निकाल दिया, तो ये दूसरा परिवार है, इसकी पूछ रहा, तो इसका इस तरह से दूसरा परिवार देखना, यहाँ पर 3/9। ठीक है, अगर पहले परिवार पूछता तो यहाँ पर क्या रखते 2/9, अगर तीसरा परिवार पूछते तो यहाँ पर हम 4/9 निकाल देते हैं। ठीक है, तो दूसरे परिवार की पूछ रहे थे तो हमने निकाल दी, इसकी इनकम है ये 24,000। ठीक है बच्चों, तो ये समझ आ गया होगा आपके। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा आप। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलो, और शेयर भी करें, और ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़ो पहले ध्यान से। देखो मैथ्स में शब्दों का खेल है, शब्दों को आपने अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो चलेगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो देखो ये कह रहे हैं कि एज इनकम इज 80% ऑफ बीज इनकम एंड एज एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ एज इनकम इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, then by what percent is age savings more than beach saving? एसएससी सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, एसएससी सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है, तो क्या कह रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहली लाइन देखो ध्यान से, जो ये कह रहे हैं कि ए की इनकम 80% ऑफ बी की, जो बी की इनकम उसका 80% है, और देखो ए और बी की बात हो रही, तो सबसे पहले हमने लिख दिया ए और बी की बात हो रही है। ठीक है जी, इनकम की बात हो रही है, खर्च की बात हो रही है, और सेविंग की बात हो रही है ना। तो यहाँ और यहाँ पर देखो देखो ए की इनकम जो है बी का 80% है, और एज एक्सपेंडिचर इज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, और जो बी का जो खर्च है, ए का जो खर्च है वो बी का 60% है। जैसे मान लिया यहाँ से मान, देखो अगर आपने देखो यहाँ पर अगर बी जो है 100 रुपये खर्च करता है, तो इसका 60% क्या होगा, इसका 60% होगा, इसका 60% 60 हो गया। फिर अगर बी का खर्च 100 रुपये है तो ए का खर्च क्या होगा 60%। तो देखो यहाँ पर ये लाइन तो कह रहे हैं एज एक्सपेंडिचर एज 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी बी का जो खर्च है उसका 60% है। बी का जो खर्च है, बी का खर्च कितना हमको नहीं पता, तो हमने मान लिया बी का खर्च क्या है 100 रुपये। ठीक है, बी का खर्च अगर 100 है तो इसका क्या होगा 60 होगा, क्योंकि 60% है। ए का खर्च जो है बी का 60% है, तो बी का हमने 100 मान लिया, तो इसका क्या होगा 60 होगा, है ना।
एज इनकम इज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। ए की जो इनकम है, देखो इस लाइन पे ध्यान देना, इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ एज इनकम, यदि ए की इनकम, ठीक है, यदि ए की इनकम इज इक्वल टू 90% ऑफ बी की इनकम, जो बी की इनकम है उसका 90% है, ठीक है। बी का जो एक्सपेंडिचर है, ध्यान देना, देखो बी का जो एक्सपेंडिचर है, बी का जो खर्च है उसका 90% है। देखो देखो यहां पर बी का खर्च 100 रुपए है, बी का खर्च 100, इसका 90% क्या होगा, 90। देखो इस लाइन को ध्यान दो बच्चों, देखो एज इनकम, जो ए की इनकम है, एज इक्वल टू 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। बी का जो खर्च है उसका 90% है, तो बी का खर्च देखो 100 रुपए है, तो इसका 90% क्या है, इसका 90% 90 होगा। अगर ये 100 है यहाँ पर खर्च, तो इसका 90% क्या होगा, 90 होगा, 90 होगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट, देखो देन बाय व्हाट परसेंट ऑफ एज सेविंग्स मोर देन बीच सेविंग, कि ए की जो सेविंग है वो बी की सेविंग से, सेविंग का कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज्यादा है। ए की जो सेविंग है, सेविंग्स मोर देन बीच सेविंग, बी की सेविंग से कितनी ज्यादा है। तो देखो बच्चों यहां पर ध्यान देना, देखो ये अभी हमने नहीं निकाला, हमें सेविंग निकालनी है, ए की सेविंग कितनी है और बी की सेविंग कितनी है। देखो एक बार फिर समझो, जो मैंने डेटा लिखा, देखो हमने यहां से शुरू करा, बी का खर्च कितना है, 100 हमने माना, तो यहां पर कह रहे हैं कि ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का 60% है, तो अगर 100 ये है तो इसका 60% क्या, 60 हो गया। और जो ए की इनकम है वो बी के खर्च की 90% है, तो बी का खर्च 100 हमने माना, तो इसका 90% ये हो गया, ठीक है बच्चों। यहां पे आ जाओ, देखो जो बी है, बी पे आ जाओ। अब यहां पर देखो पहली लाइन पे आना, पहली लाइन से समझो इसको, देखो ये कह रहे हैं कि एज इनकम इज 80% ऑफ बीज इनकम, जो ए की इनकम है वो बी का 80% है, बी का 80% क्या है, 80% है ए की इनकम, और ए की इनकम कितनी है, 90। देखो ए की इनकम 90 है, बी का 80% है, पहली लाइन से देखना, बी का जो 80% है वो ए की इनकम है, और ए की इनकम कितनी है, 90, तो बी का 80% बराबर ए की इनकम, और ए की इनकम 90 है। बी का 80% बराबर ए की इनकम, और बी ए की इनकम 90 है, तो यहाँ पर आप बी का निकालेंगे, का की जगह मल्टीप्लाई 100/% यहाँ रखा, और यहाँ पर आपने ये 0 से 0 कटा, और यहाँ पर आप देखो इसकी गुणा यहाँ पर कर दो इधर, तो ये हो गया आपका, देखो देखो 10 की गुणा इधर, ये आ गया 8 यहाँ पर, 8 से डिवाइड करो, 8 ही कम 8, फिर यहाँ पर बच रहा है 8 ही कम 8, फिर 2, 8 2 नहीं 16, 8 पंजे 40, देखो ये कट के 112 कितना आ रहा है, 112.5, यानी बी की जो इनकम है वो पता चल गया हमें, बी की इनकम हमें पता चल गई कि बी की इनकम ये होगी, ठीक है, क्योंकि इसका 80, देखो इसका 80% है ये, अगर आप इसका 80% निकालेंगे तो ये है, और देखो इसका 90% ये है, इसका 60% ये है, अगर है कि नहीं है। तो अब देखो यहां पर आ जाओ, देखो ए पे आ जाओ, देखो ए की इनकम 90 है, खर्च 30-60 करे, तो सेविंग क्या होगी, 90 में से 60 माइनस करो 30। इसी तरह यहां पर आओ, बी ने कमाई इतने और खर्च करे 100, तो कितना सेविंग हो रही है, इतनी। तो यहां पर ए कह रहे हैं ए की सेविंग है, लास्ट लाइन में देखना, एज सेविंग मोर देन बीच सेविंग, देखो बाई व्हाट पर कह रहे हैं कि बाई व्हाट परसेंट इज एज सेविंग, ए की जो बचत है मोर देन बीच सेविंग, बी से कितनी ज्यादा है ना, परसेंट भी निकालना, कितने परसेंट ज्यादा है। तो देखो ये जो है इससे कितना परसेंट ज्यादा, इसमें से ये माइनस करो, तो 30 में से 12 माइनस किया आपने 18.5 यानी 17.5, और बटे यहाँ पर इस पर 0.5 इंटू 100%, तो यहाँ पर देखो दशमलव ये हटा दो, तो हम डिवाइड करेंगे, ये हट गया आपका है ना, तो 25 से डिवाइड करो, 25 छक्के 25 चौको 100, 25 छक्के 125 है ना, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, और 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, इसकी 7 गुणा 20 कितना हुआ, 140%। इसका आंसर क्या बनेगा, 140%। बच्चों ये आंसर होगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था, इस तरह से हमने सॉल्व किया, आपने भी सीखना है, ठीक है।
बच्चों समझ पा रहे होंगे आप, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करा है, तो आप समझ गए होंगे। आप जरूर एक बार खुद भी सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है बच्चों, चलो जी आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से कोशिश करो सॉल्व करने की। लो जी, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्या कह रहे हैं। चलो जी, लो जी, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा पहले, आप लोग जरूर जो है प्रश्न को पढ़ें और मेरे साथ सॉल्व भी जरूर करिएगा। ठीक है जी, चलो एक बार मैं पढ़ देता हूं। इफ 15% of software engineers salary is spent on house rent, 25% of the remainder on household items, 25% of the remaining amount as income tax, and 15% of balance on clothing, he is left with 10,404. Find his total salary. बच्चों समझ गए आप लोग क्या कह रहे हैं कि एक इंजीनियर है, उसका खर्च के बारे में विवरण दिया हुआ है कि 15% वो किस पर खर्च करता है, हाउस रेंट पर खर्च करता है। जो शेष बचा उसका 25% वो हाउस होल्ड आइटम्स पर खर्च करता है, और जो शेष बचा उसका 25% वो जो है इनकम टैक्स पर खर्च करता है, और जो शेष बचा उस पर उसका 15% वो कपड़े पर खर्च करता है। तो और अब उसके पास इतने रुपए बचे, ठीक है, सारा खर्च करने के बाद इतने रुपए रहेगी। तो ये कह रहे हैं कि बताओ उसकी सैलरी कितनी थी। तो देखो बच्चों, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। मान लिया उसकी सैलरी x रुपए थी, ठीक है जी। पहली लाइन देखना, 15% वो खर्च कर दिया रेंट पे, तो बचा कितना। 100 में से 15 माइनस करो, 85%, इतना ही तो बचा। 15% वो खर्च कर दिया है, तो बचा कितना, बचा 100 में से 15 माइनस करो, बचा 85%। अब जो शेष है, देखो इतना शेष बच रहा है, इस शेष का 25% वो खर्च कर रहा है हाउस होल्ड आइटम्स पर। तो 25% अगर इस पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना, 100 में से 25 माइनस करो, बचा 75%। इतनी रह गई, इतने शेष उसके पास है। अब जो शेष उसके पास बचा है उसका 25% इस पर खर्च कर रहा है इनकम टैक्स पर। तो 25% इनकम टैक्स पर खर्च कर रहा, तो 100 में से 25 माइनस करो, बचा फिर 75%। फिर से क्या कह रहे हैं कि 15% वो कपड़े पर खर्च कर रहा है, तो बचा यहां पर कितना, 85%। बचा यहां पर कितना, 85% बच रहा है। और उसके पास जो अब बचत है वो कितनी है। अब ये जो टोटल बचत है ये है 10,404। कितने के बराबर है ये टोटल जो बचत है वो है 10,404। बस बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, एक्स से निकालना उसकी सैलरी जो हमने मानी थी एक्स। ये पूछ रहा है कि उसकी फाइंड हिज सैलरी, उसकी सैलरी निकालनी कि बताओ उसकी सैलरी क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। बस काटा पीटी कर दो भाई और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये तो ऊपर चले जाएगा, देखो सीधे। देखो यहाँ पर इकाई का स्थान पर 5 है ना, तो यहाँ पर 5 है, मैं 5 से काट दूँ। देखो 5 से 25, 25 से काटता हूँ मैं, 25 तिया 75 और 25 चौको 100। यहाँ पर भी देखो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, आसानी से कट रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटो, 5 कम 5। यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा है, 3, 5 सत्ते 35। 5 से हमने यहाँ काटा और 5 से हम यहाँ काटते 17 बार। इसके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा है ना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू हम, ये तो जाएगा इधर, ये जाएगा क्रॉस में नीचे ना, ऐसे 404 है ना, क्रॉस में चलेगी अब 20। देखो यहाँ पर कितना हो रहा है, देखो 4 गुणे 4, देखो 4 गुणा 4 गुणा 20, ये चलेगी ना सब इधर। और नीचे हमारे पास क्या है, 17 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब आपने इससे करो, डिवाइड करो, और डिवाइड होगा, डिवाइड करिए। देखो 17 से ये कटना चाहिए भाई, 17 से डिवाइड करो इसको। 17 पंजे 85 और 17 छक्के 102 है ना, 2 बचा, 17 एकम 17
और 17 दूनी 34, देखो 17 से कट गया ये, फिर 17 से ये कटे, देखो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51, और हमारे पास बचा यहाँ पर 10, 17 पंजे 17 छक्के 102, देखो 36 बार कट गया। अब देखो 3 तिया 9, 9 से हमने इसको डिवाइड किया, 9 चौको 36, ये आ गया। अब देखो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, देखो हमारे पास 4, देखो 4 गुणा 20 गुणा ये, इन सब के गुणा कर दो, बस ये आपका आंसर है। देखो 4 चौको 16, चौको 64, है ना, और 64, 20 20 40, 400, 20 और 20 कितना, 20 गुणा 20 कितना हुआ 400, और 4 चौको 16, चौको 64, 64 ये है, और हमारा कितना रहा, देखो 2 तो जीरो आ गए इसमें, 4 चौको 16 का 6 1, 4 छंग 24 और 1 25, ये आ गया 25,600। 25,600 उसकी जो इनकम है वो 25,600, ये ऑप्शन सी है, 25,600 उसकी इनकम है। 25,600 पूछ रहे हैं कि बताओ उसकी इनकम क्या है, तो उसकी इनकम है 25,600। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया, ठीक है जी। तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने भी इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, समझ आ गया? अगर समझ आ गया हो तो लाइक शेयर करें भाई, ठीक है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना, जरूर करिएगा भाई। चलो आज इतना ही करते हैं, आज हम क्लास का समापन कर रहे हैं, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं कि लाइक शेयर जरूर करें ताकि चैनल की ग्रोथ हो, ठीक है बच्चों। तो लाइक शेयर में क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज क्लास का समापन करते हैं, और ये क्लास दूसरी क्लास, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि ये दूसरी क्लास, पहली क्लास भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। एक और क्लास इसमें हम लेके आएंगे परसेंटेज की, ठीक है। बस 3 क्लास, देखो एक क्लास मैंने पढ़ा दी थी, एक दूसरी क्लास, एक और क्लास हम करेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा चैप्टर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, ठीक है बच्चों, चलो, जय हिंद।